आखिर क्यों माता कुंती ने कहा द्रौपदी को 5 पांडवों में बंटने के लिए? तो माता कुंती और सभी पांडव जब सबसे छुपकर एक ब्राह्मण के वेश में रह रहे होते हैं 2 वर्ष में एक कुटिया में, तो सबको ऐसा लगता था कि पांडव मर गए हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि पांडव यहाँ अज्ञातवास में यानी ब्राह्मण के वेश में 2 वर्ष में एक कुटिया में रह रहे हैं। इन 2 वर्षों में सभी पांडव अपनी माता के आदेश पर जो भी भिक्षा में लाते थे वो सभी आपस में बांटकर खाते थे। माता कुंती अपने पुत्रों को एकत्र करना चाहती थी, इसीलिए वो कभी भी अपने पुत्रों को अलग नहीं होने देती थी। सभी पांडवों को पता चलता है कि पांचाल में पांचाल नरेश द्रौपदी की पुत्री द्रौपदी का महास्वयंवर होने जा रहा है। ये सुनकर सभी पांडव पांचाल में जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। जैसे ही सभी पांडव पांचाल में पहुंचते हैं वैसे ही अर्जुन को पांचाल नरेश यानी द्रौपदी की पुत्री द्रौपदी को देखकर ही उनसे प्रेम होने लगता है। वहां पर महाराज द्रुपद ने एक चुनौती रखी होती है कि जो भी बाण सी मछली की आग पर निशाना लगाएगा वही मेरी पुत्री का वर कहलाएगा। सभी लोग बारी बारी से वहां पर धनुष उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी से धनुष नहीं उठ। सभी का होने के बाद अर्जुन कहते हैं कि क्या मुझे भी एक अवसर मिल सकता है। तो अर्जुन अपना पराक्रम दिखाते हैं और मछली की आग पर निशाना लगाते हैं। सभी लोग ये पराक्रम देख के काफी चौंक जाते हैं, लेकिन दुर्योधन और कर्ण को शक होता है कि ये अर्जुन ही है। इसके बाद अर्जुन का विवाह द्रौपदी संग होता है और जैसे ही वो अपना विवाह संपन्न करके अपनी कुटिया में यानी अपनी माता का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे होते हैं। माता कुंती को पहले से ही खबर लग गई थी कि द्रौपदी को अर्जुन ने जीता है। माता कुंती अब चिंता में पड़ जाती है कि अभी अर्जुन सबसे सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, मेरे सभी पुत्रों को अभी कोई नहीं पूछेगा। ये वो जानबूझ के जब अर्जुन अपनी माता को आवाज लगा रहे होते कि माता एक मुड़कर देखिए कि मैं आपके लिए क्या लाया हूँ आज दान। माता कुंती कहती है कि इसमें मुझे पीछे मुड़कर देखने की क्या जरूरत है, जो भी लाए हो अपने 5 भाइयों में समा बांट लो। ये सुनने के बाद सभी पांडव और द्रौपदी चौंक जाती है कि ये क्या कह दिया माता ने। जैसे ही माता कुंती मुड़कर देखती है तो कहती है ये तो दान नहीं, ये तो कन्या है, मुझसे भूल हो गई। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि मेरी माता का निकला हुआ एक एक शब्द मेरे लिए अमृत है। माता कुंती को पता था कि मेरे पुत्र मेरे शब्द को मेरा आदेश समझते हैं, इसीलिए वो मेरे आदेश का पालन करते हैं। ये सुनने के बाद द्रौपदी बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है कि ये क्या कह दिया माता, मैं आप चाहती है कि मैं आपके 5 पुत्रों में बट जाऊं। वहाँ शकुनी दुर्योधन और कर्ण को साथ लेकर पांडवों को मारने की योजना बना रहा होता है। द्रौपदी इससे काफी आहत हो जाती है। वो कहती है कि जब तक मेरे सखा कृष्ण नहीं आएंगे मैं किसी से बात नहीं करूंगी। वो ऐसा कहकर वो कुटिया में जाकर बैठ जाती है। इसके बाद वहां पर कृष्ण आ जाते हैं और आते ही कृष्ण अपनी बुआ से कहती है कि कैसी है बुआ। कृष्ण अपनी बुआ से कहते हैं कि मैंने आपको एक बार चेतावनी दी थी कि ऐसा मत कुछ बांट देना कि पूरी जिंदगी भर आपको उसका पश्चाताप करना पड़े। इससे माता कुंती काफी दुखी हो जाती है। तो कृष्ण अपनी सखी को समझाने के लिए अर्जुन को साथ लेकर जाती है। जैसे ही द्रौपदी कृष्ण को देखती है वैसे ही उनके सामने रोकर कहती कि मेरे साथ अन्याय हुआ है कृष्ण। इस पर कृष्ण उनको पूरी तरह से समझाते हैं कि तुम तो पवित्र अग्नि जैसी हो द्रौपदी, जो भी तुम पे लांछन लगाएगा पहले उसके ही हाथ जलेंगे। ये सुनकर द्रौपदी कहती है कि सखा आपने मुझे योग्य मार्ग दिखाया है। इसके बाद कुटिया से बाहर आकर द्रौपदी कहती है कि मुझे ये विवाह स्वीकार है। तो सभी पांडव उनसे हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप महान है द्रौपदी।